Hello everyone, my name is Gaurav Panchal, Faculty of Maths. In this video, we'll discuss the inverse trigonometry functions ITF. That means, okay. अब इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसी टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा वो भी मैं साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ एमसीक्यूज जो आपके अग्निवीर वायु या इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिकॉज इस तरह के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाला है 12th बेस पर बेटा, एनसीईआरटी बेस पर। ठीक है ना, ज्यादा हार्ड और फास्ट वाला क्वेश्चंस नहीं पूछा जाने वाला है, ये जरूर ध्यान रखना है। सिंपल वाली, अब इस चैप्टर ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ बेसिक्स फॉर्मूला है, वो आपको याद है तो यू कैन सोल्व द क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट अपन फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, अब कुछ साथ के साथ कुछ बेसिक्स फॉर्मूले आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इफ cos sin इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स x दैट इज इक्वल 0। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, अब आपको ऐसा यदि आपने बेसिक्स पता है तो यू कैन डू इजीली, राइट। तो आपको क्या होता है ना, देखो कुछ इसमें क्या इस तरह के कुछ आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, आपको क्या है कुछ प्रॉपर्टीज याद होगी तो यू कैन इजीली सोल्व। ये मैं बता देता हूं भाई, इसका वैल्यू कितना होता है बच्चों, π/2। यदि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल दैट इज π/2 मिलने वाला है, या सेम होना चाहिए, या x है तो वही क्वांटिटी यहां होना जरूरी है। यदि अलग अलग है तब हम इक्वल π/2 नहीं लिखेंगे, राइट। तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल π/2। सिमिलर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x दैट इज π/2, ये भी क्या होगा, π/2 के इक्वल होगा। एज वेल एज sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x दैट इज π/2। ये तीन बेसिक्स फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। इससे देखो आपके जो एग्जाम होगा उसमें इस चैप्टर से एक या दो सवाल बहुत ही सिंपल टाइप का पूछा या मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, यहाँ पर हम वही तो कंसेप्ट लगाएंगे ना यार, बात समझ में आ रही है। या तो दो तरीके हैं, कोस को उधर भेज दो, या फिर ये कंसेप्ट समझो, साइन इनवर्स 2/5 प्लस कोस इनवर्स x है ना, तो चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन की हेल्प से भी हम इसको अब बना सकते हैं, आंसर लेकर आ सकते हैं। तो x की जगह क्या पुट करें चारों में से, सो दैट हमें क्या मिल जाए बच्चों, कोस, ये एक एंगल ही तो हो गया ना, कोस थीटा, मतलब ये थीटा हो गया। ठीक है, दैट इज इक्वल 0 मिल जाए, यानी कि LHS इक्वल RHS हमें मिलना चाहिए। तो भाई क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज करें यार, सिंपल सी बात है, तीनों में से कौन सा लगेगा, फर्स्ट वाला। तीनों में से कौन सा, फर्स्ट वाला। यहाँ देखो गौर से, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल π/2। अब ध्यान देना, सेम होना चाहिए ना बेटा, x है तो यहाँ पर भी x ही बना रहेगा। दैट इज 2/5 है तो यहाँ कितना होगा, 2/5 ही तो होगा, और ये 2/5 यानी साइन इनवर्स 2/5 प्लस cos इनवर्स 2/5 दैट इज इक्वल π/2। तो होल क्वांटिटी विल बी इक्वल π/2। दैट cos π/2 यानी कि cos 90 डिग्री कितना होगा, 0 होगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, यानी बी ऑप्शन क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है चीज, बात समझ में आए ना चीज। तो ये तीन फॉर्मूले अच्छी तरह से रट लेना, याद कर लेना, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल टाइप का सवाल इनसे पूछा जाएगा, बस ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, बस इस तरह के कुछ मैनिपुलेट करके, कुछ चेंजेस करके सवाल बनाया जाएगा। क्लियर है चीज, क्लियर है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 की तरफ। देखो सवाल नंबर 2 में क्या है, वैल्यू ऑफ कोट ब्रैकेट में क्या है, साइन इनवर्स एक्स, कोट साइन इनवर्स एक्स दैट इज ABCD, चार ऑप्शन है भाई, ये किसके बराबर होगा। इट मींस क्या कर रहा है भाई, ये पूरे क्वांटिटी को हटाकर एक वैल्यू बना रहा है, यानी कि कोट थीटा उसको भी सोल्व किया होगा तो A या B या C D में से आ रहा होगा x के फॉर्म में। अच्छा, इसमें देखो क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है बच्चों। आपको मैंने देखो एनसीईआरटी में क्या था, ये था साइन इनवर्स या साइन x हो तो व्हाट विल बी x होगा, ये तो पता है ना आपको। साइन इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन हो तो यहां से ये हटा देंगे, यदि इसको डोमेन के अंदर आता है तो ये हटा देंगे और यहां से क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। सिमिलर ये भी तो लगता है यार, यदि साइन हो अंदर साइन इनवर्स x हो तभी भी तो x लिख देंगे। क्लियर चीज, इस तरह का ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या है बेटा, अंदर साइन इनवर्स है कि बाहर क्या है, कोट है, दैट मीन्स बाहर तो कोट है और अंदर साइन इनवर्स एक्स है, तो हमें तो क्या बनना है यार, साइन इनवर्स एक्स एक थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको कोट इनवर्स में चेंज करना है। साइन इनवर्स को किस में बदलोगे, कोट इनवर्स एक्स में। बिकॉज वो क्यों, उसका रीजन क्या है, यहाँ क्या है, कोट है, कोट और कोट इनवर्स दैट विल बी कैंसिल आउट होगा, तो उस केस में चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होने जा रहा है।
ओके तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स एक्स है ना, ये एंगल ही कंसीडर बेटा, कि साइन इनवर्स एक्स को आप क्या कंसीडर कर लो, थीटा कंसीडर कर लो, सिंपल सी बात है। यदि इसको थीटा कंसीडर कर लिया है तो आपको क्या करना है, देखो ये एक्स इक्वल क्या हो गया, साइन थीटा, बात समझ में आई ना, साइन को उधर ले जाएंगे तो थीटा हो जाएगा, एक्स इक्वल साइन थीटा। अच्छा ये ध्यान दो, एक्स इक्वल साइन थीटा है तो साइन थीटा में कौन कौन से साइड्स आती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बच्चों यहाँ पर दो साइड्स हमें पता है, एक्स के नीचे क्या है 1 है, तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है क्योंकि कोड थीटा में चाहिए। ये थीटा हो गया, दिस इज द बेस 90 डिग्री हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो गया, परपेंडिकुलर एक्स हो गया, हाइपोटेनियस 1 हो गया। आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस निकालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकालोगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा नहीं होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा नहीं होगा। अरे बहुत सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद है ना, 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट लगा दोगे तो बेस हमारे पास आ चुका है। अच्छा अब आपसे पूछे भाई कोड थीटा बताइए, कोड थीटा बताइए, तो कोड थीटा में कौन कौन सी साइड्स आती है ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है ना कौन कौन सी साइड्स आती है, यहाँ पर क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर कितना है, एक्स है बच्चों, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब ये क्वांटिटी देखो ये कोट थीटा के बराबर है तो थीटा विल भी कितना होगा, थीटा इक्वल कोट इनवर्स। यहां से यदि थीटा निकालें, यहां से थीटा निकालें तो कोट इनवर्स ब्रैकेट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये बन गया है। बहुत सिंपल हो गया है, सिंपल सी। अब इसको अंदर रखना है तो कोट से कोट इनवर्स हट जाएगा, तो ये वाली क्वांटिटी बची है, ये क्वांटिटी देख लो कहीं नजर आ रही है भाई, यस लास्ट वाले ऑप्शन में नजर आ रहा है, डी वाला, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है समझ में आया ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, बेसिकली इस तरह के भी अपने कॉन्सेप्ट थे, आपको ये याद रखना है कि कब कौन हटता है यदि उसके डोमेन में आता है। ठीक है एक दो सवाल और है वहां पर मैं ये चीज बताऊंगा डोमेन में किस तरह चेक करते हैं, बिकॉज आपको पता है ना साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इनके डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी कि कोडोमेन नहीं बोलेंगे उसको रेंज बोलेंगे, ठीक है रेंज बोलो या फिर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला जाता है, वो आपको टेबल पूरा पूरा याद होना चाहिए, सारे फंक्शंस का डोमेन एज वेल एज रेंज, ठीक है वो सारी याद होगी तो यू कैन डू, बस उसके अंदर ही हमें आंसर लेकर आना होता है। यस क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x। यस अब आ गया सवाल, अब यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्या क्या हमने देखा था, जो मैं बात कर रहा था, ठीक है जो मैं बात कर रहा था। ओके यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स। पहले इनकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों इनका डोमेन और कोडोमेन, यहाँ डोमेन की बात करूंगा मैं, ओके और यहाँ पर रेंज की बात करूंगा ना कि कोडोमेन। प्रिंसिपल इसको ये बोलते हैं प्रिंसिपल what is the principal value branch, this is the principal value branch। okay ना साइन इनवर्स का डोमेन कितना होगा, यस साइन इनवर्स का डोमेन भाई यस आपको पता है ना ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, आपने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा है, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स का डोमेन विल बी, साइन इनवर्स का डोमेन हो जाएगा आर हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि उसका रेंज आर होता है, ठीक है सॉरी यहाँ पर आर नहीं होगा, आर टेन इनवर्स का होगा, साइन इनवर्स का इतना होगा -1 से 1। साइन थीटा का जो रेंज था, रेंज क्या होता था -1 से 1, इसके बीच में नहीं करता था। तो आपको क्या करना है साइन इनवर्स का डोमेन यानी कि उसका उल्टा कर देना है, ये उल्टा है ना, तो जो रेंज था उसका डोमेन बन जाएगा। तो -1 से 1 हो गया और इसका रेंज होता बच्चों -π/2 से +π/2। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है यानी कि उसके डोमेन रेंज के अंदर आता है, तब जाकर हम वो हटाते हैं वहां से, साइन इनवर्स साइन एक्स से हट जाएगा और -π/2 से +π/2 चलने वाला है। सिमिलर कोस इनवर्स का -1 से 1 और इसका हो जाएगा 0 से π, ये क्लोज इंटरवल में चलने वाले हैं, किसमें क्लोज इंटरवल में। ओके टेन इनवर्स में क्या होगा बच्चों, ये आर होगा और यहाँ से ओपन इंटरवल लगा देना, जो साइन इनवर्स का था उसका ओपन इंटरवल कि -π/2 से +π/2। ओके कोट इनवर्स का क्या होगा, आर होगा, यहाँ से आप 0 से π की बात करेंगे ओपन इंटरवल में। इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे साइन इनवर्स कोस इनवर्स आपको याद है, तो टेन इनवर्स कोट इनवर्स का रेंज क्या होगा, रेंज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो रेंज भी अगर ओपन इंटरवल के फॉर्म में लिख दोगे, -π/2 से +π/2 और 0 से π/2, दिस विल बी। अब दो और बचे हैं यहाँ पर, सेक इनवर्स और कोस इनवर्स, ठीक है। तो सेक इनवर्स
एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स की बात करते हैं, तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन और रेंज की बात करते हैं। ठीक है भाई, डोमेन क्या होगा, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये डोमेन, सेम डोमेन, डोमेन तो सेम होता है। ठीक है, ये डोमेन हो गया। यदि इसकी रेंज की बात करें, ठीक है, रेंज में क्या करना बच्चों, जैसे 0 से पाई है तो ये 0 से पाई, लेकिन इसके अंदर एक π/2 आएगा, वो हटा देना। बिकॉज π/2 इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि π/2 पर से क्या होगा, अनडिफाइन होगा। क्लियर। सिमिलर कोसेक इनवर्स की रेंज की बात करें तो दैट विल बी -π/2 से इसमें 0, बिकॉज -90 से +90 के बीच में एक 0 डिग्री आ रहा होगा। 0 डिग्री को हटाने का औचित्य क्या था, बिकॉज कोसेक वहां पर अनडिफाइन होगा। क्लियर है चीज, इसलिए हटा रहे हैं। तो ये हो गया इसकी रेंज, ये रेंज इंपॉर्टेंट है, बात समझ में है ना। यानी कि फाइनल इनके आंसर जो आएंगे इनके बीच में ही लाई करेंगे, इसका मतलब ये होता है। समझ में, रेंज का मतलब भाई कहाँ से कहाँ तक वो ले सकता है, कहाँ से कहाँ तक वो वैल्यू कंटेन कर सकता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ चलते हैं इस सवाल पर। इस सवाल में क्या पूछा है, साइन इनवर्स 2x का डोमेन पूछा है। ठीक है, सिमिलर भाई साइन x 2x का डोमेन हम निकाल सकते हैं। कैसे भाई, साइन इनवर्स 2x, साइन x, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का क्या था, -1/7, साइन इनवर्स x का -1/7। ठीक है भाई, यहां लिख देता हूं। देखो ये x का वैल्यू कहां से कहां लाई करेगा, -1 से +1, कहां से कहां तक, -1 से +1। ठीक है, यदि बेटा यहाँ पर प्लस बात कर लो यहाँ पर, तो यहाँ साइन 2x है ना, तो आप क्या करो, रुको, अच्छा रुको, यहाँ पर मिस्टेक क्या हो, साइन 2x, सॉरी, यस 0 से 1 -1, हाँ, यहाँ पर आपको क्या करना है 2x, बिकॉज साइन 2x यूँ लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें साइन इनवर्स 2x का निकालना है, तो 2x किस बिटवीन -1 से 1, बिकॉज यहाँ देखो साइन इनवर्स किसके चल रहा है, -1 के बीच चल रहा है। तो इस बीच में आपको x की वैल्यू निकालना है, तो -12x और यहाँ से हाफ, ये चीज़ बात समझ में है ना। 2 से डिवाइड करना है, इनइक्वलिटीज पार्ट वाला हो गया, तो आपको हर टर्म, जितने भी 3 टर्म्स आ रही है उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, वो डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x ही बचेगा ना, और वहाँ भी 2 से डिवाइड कर दोगे तो -12 टू +12। ठीक है, तो -12 से +12 यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर है चीज बच्चों, आगे बढ़े। इस तरह के कोस इनवर्स 2x में बन सकता है, साइन इनवर्स 2x, इस ये वाले क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जा सकते हैं। क्लियर है चीज, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ साइन ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 0.6 इज, यस। देखो इसमें आपको जो बेसिक्स फॉर्मूले हैं ना, आपको पता ना, साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में बदलना, या कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलना, या टेन इनवर्स में चेंज करना। ठीक है, बहुत वो आप एक पेपर में पूरी तरह से नोट कर लीजिएगा उन सारे फॉर्मूलों को। ठीक है ना, और लिख कर याद कर लीजिए, इजी है याद करना। वैल्यू ऑफ साइन 2 साइन इनवर्स, तो आपको इसको करना है ना, कैसे करोगे यार, यहां दिया हुआ है बच्चों साइन 2 साइन इनवर्स 0.6। ओके, आपको क्या करना है, अब बेटा यहाँ 2 आ रहा है, अभी ये होता 2 नहीं होता सपोज दैट, तो साइन और साइन इनवर्स हट जाते हैं और 0.6 हमें मिल जाता है। बट यहाँ पर वो नहीं करना, पहले अपन इस पूरी क्वांटिटी को साइन इनवर्स में चेंज करेंगे। तो आपको क्या करना है यार, आपको सिंपल सी बात है, बिकॉज 2 साइन इनवर्स x दैट इज इक्वल साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। 2 साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स में चेंज करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो सिंगल साइन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया है। तो सिमिलर व्हाट इज द x का वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ 0.6 है, 0.6 है, तो अपन चेंज कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 इंटू 0. ये देखो 2x स्क्वायर रूट 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.36, ये होगा 0.6 का स्क्वायर 0.36, राइट। तो साइन इनवर्स ये कितना हुआ ये 1.2 हो गया। क्लियर है जी, बात समझ में है ना। ठीक है, अच्छा यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, ये कितना हो गया 0.64। इज इट क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं, बात समझ में।
देखो 0.64 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 0.8, ठीक है, स्क्वायर रूट इसका आ गया 0.8। ओके, तो आपको क्या करना है, साइन इनवर्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 12 एट जा कितना हुआ 96, यानी कि 0.96 हो गया है। ओके, ये वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे अब, बिकॉज हमने किसको चेंज किया, इस इनर पार्ट को, 2 साइन इनवर्स 0.6 को हमने किस में बदल दिया है, साइन इनवर्स 0.96 में, और यहाँ आप जब रखोगे तो साइन इनवर्स से हट जाएगा। ओके, तो व्हाट वी हैव 0.96, यानी कि बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर है चीज। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ आपको, क्योंकि क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो आपको उतना ही नॉलेज हो जाएगा, उसका बेसिक्स फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ दैट इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है, इसको अंदर वाले पार्ट को सोल्व कर लो, आंसर हमें मिल जाएगा। π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है यार, साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो कुछ यहाँ पर देखो, कुछ आपको ये पता होना चाहिए, बिकॉज साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है बच्चों, तो माइनस बाहर लिख देना है और साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, इस तरह से लिखना है, माइनस बाहर आ जाएगा। क्या करोगे, साइन माइनस थीटा, तो माइनस बाहर आता था, इसी में साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो माइनस बाहर आ जाएगा। ओके, कोस इनवर्स में विशेष ध्यान देना है, कोस इनवर्स माइनस एक्स हो तो इसको हो चेंज करेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखकर, सेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखोगे, राइट। अच्छा, कोट इनवर्स माइनस एक्स हो तो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स लिखोगे। ओके, अब देखो ये तीन इंपॉर्टेंट हैं, तीन का जरा ध्यान रखना है, जो भी आए उसको पाई में से माइनस करना है, ठीक है। अब जो रिमेनिंग बचे, साइन इनवर्स में माइनस बाहर लिख रहे थे, सिमिलर टेन इनवर्स माइनस एक्स, देखिए माइनस टेन इनवर्स एक्स, ओके, माइनस टेन इनवर्स एक्स एंड और कोसेक इनवर्स एक्स, तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स लिख दोगे। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, ये याद रखना है, ये बेसिक फॉर्मूला है, इनमें से कोई एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। साइन इनवर्स माइनस हाफ है ना, तो साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो ये माइनस तो बाहर आएगा फर्स्ट वाले से, देखो इससे माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख लेंगे, क्लियर। तो व्हाट कैन आई राइट, π/3, ये माइनस बाहर आया, प्लस साइन इनवर्स हाफ। इज इट क्लियर, ठीक है, ये लिख देंगे इसमें। अच्छा, π/3 प्लस साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ कौन सा एंगल होता है, कौन सा एंगल पर साइन इनवर्स हाफ मिलता है भाई, कौन से एंगल पर, आप देख सकते हो साइन, ठीक है, साइन इनवर्स हाफ दैट इज π/6, π/6 लिखेंगे क्योंकि 30 डिग्री मिलता है, कितना 30 डिग्री, तो π/6। अब आपको दोनों को ऐड करना है, π/3 प्लस π/6, ये 2 पाई प्लस पाई, और यहां से साइन 3 π/6, ये कैंसिल हुआ, π/2 और साइन π/2 दैट इज 1, साइन π/2 कितना होता है 1 होता है, साइन 91 होगा, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, डी यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल का है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ सवाल, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू। अच्छा, इसको किस तरह से, चार ऑप्शन एंगल के फॉर्म में आ रहे हैं, और टेन इनवर्स बेसिक्स फॉर्मूले में यूज करेंगे बच्चों, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ठीक है, माइनस, अब ब्रैकेट्स, इसको देखो जब टेन इनवर्स लिखा हुआ है, टेन इनवर्स, अब यहाँ से एक्स अपॉन वाई माइनस 1 और एक्स अपॉन वाई प्लस 1, इज इट क्लियर, ऐसा लिख सकता हूँ, बिकॉज मैंने क्या किया है, वाई है ना बेटा, वाई है ना, वाई को कॉमन ले लीजिए, ठीक है, जब कॉमन लूंगा तो एक्स अपॉन वाई बनकर निकलेगा, माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ से वाई बाहर आएगा तो एक्स अपॉन वाई प्लस 1 हो जाएगा, और वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाली फॉर्म्स यहाँ क्रिएट हो जाएगी। ओके, अब बच्चों इसमें क्या है, अब आपने ये टेन इनवर्स, ये बेसिक फॉर्मूला तो आपने देखा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई
ये क्या होगा, सिंगल टेन इनवर्स में हम चेंज करके लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ओके, यदि यह माइनस होता है बच्चों तो यहाँ क्या आएगा माइनस और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, राइट। तो इस तरह का देखो इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कीजिए। ओके, तो हमें क्या करना है, ये वाला चीज, ये वाले को हम कैसे करें, उल्टा ऐसे लिखेंगे। तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 दिया हुआ है, तो सिंपल 1 प्लस लिख सकते हैं ना इसको ये माइनस वाला आ जाएगा। तो यहाँ से क्या चेंज होगा भाई, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई माइनस ब्रैकेट, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, जरा गौर से देखिएगा, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई, ठीक है, माइनस टेन इनवर्स 1, ऐसे लिख सकते हैं। बिकॉज इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो टेन इनवर्स एक्स माइनस 1 यहां लिखेंगे, राइट, अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन वाई इंटू 1 तो लिख सकते हैं ना, ठीक है, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसे ओपन करेंगे तो बच्चों देखो ये नेगेटिव वाला पार्ट हो गया, ये ऑलरेडी यहाँ मौजूद है बट ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये दोनों पार्ट कैंसिल आउट हो गए और माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ पर क्या माइनस आ रहा है, ये कैंसिल आउट हुआ, तो टेन इनवर्स 1 हमारे पास बचा है फाइनली। तो टेन इनवर्स कौन सा एंगल होता है, टेन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 4, यानी कि 45 डिग्री, 45 डिग्री हमें मिल गई है। क्या इस तरह का ऑप्शन है, पाई बाई 4, यस यस बी वाला करेक्ट होगा। पाई बाई 4 मतलब क्या होता है 45, पाई मतलब 180 लेकर देख लिया करो, 180 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, टेन इनवर्स रूट 3, यस ये टेन इनवर्स है, 10 माइनस 1 मत पढ़ लेना, ओके, थोड़े समझदार तो हो आप लोग, ठीक है। टेन इनवर्स रूट 3 है माइनस सेक इनवर्स माइनस 2 है बच्चों। अच्छा, इसको सिंपल फॉर्म में तो बनाना है। अभी हमने क्या किया, अभी मैंने एक चीज बताई था, ये तो चलो इस एंगल को डायरेक्ट लिख लेंगे, टेन इनवर्स रूट 3 कौन सा एंगल मिलता है वो अपन लिख लेंगे, बट सेक इनवर्स माइनस 2 है। अब सेक इनवर्स माइनस 2 का अभी जस्ट मैंने बताया भाई, माइनस आ जाए अंदर तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिख, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखोगे ना, इसमें तो कन्वर्ट होगा। अच्छा, अब आपको क्या करना है, पाई माइनस सेक इनवर्स, तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ये हो गया, ये तो लिखोगे क्योंकि माइनस 2 आ रहा है प्लस 2 हो जाएगा। अब सेक इनवर्स 2 कौन से एंगल को आपको बताएगा, कौन से एंगल को डिनोट करेगा भाई, कौन से, पाई बाई 3 को बताएगा, क्योंकि यहाँ देखो सेक इनवर्स 2 यानी कोस का उल्टा होता है, कोस 2 मतलब 1/2 है, कौन सा एंगल मिल रहा है भाई, पाई बाई 60 डिग्री मिलेगा, पाई बाई 3 जिसे लिखेंगे, तो इट मींस पाई माइनस पाई बाई 3, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 मेरे को मिला, क्या मिला 2 पाई बाई 3। आपको ये भी पता है कि सेक इनवर्स माइनस 2 पाई बाई 3 होता है, बट हम वैसे नहीं जाएंगे, कई बार गड़बड़ हो जाएगा, हम विद फॉर्मूला ये याद रखना है, इससे हम इजीली निकाल लेंगे। तो आप लिख सकते हो भाई टेन इनवर्स रूट 3, टेन इनवर्स रूट 3 कौन सा एंगल पे मिलेगा, पाई बाई 3 पर, माइनस इसका वैल्यू कितना मिला मेरे को 2 पाई बाई 3। सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व कीजिए, यहाँ से 3 और ये कितना पाई माइनस 2 माइनस माइनस पाई बाई 3, माइनस पाई बाई 3, तो माइनस पाई बाई 3 इस तरह का ऑप्शन है, यस माइनस पाई बाई 3 है, तो बी वाला यहाँ पर करेक्ट होगा, बिल्कुल ठीक है, ये ध्यान रखना है ना, यस प्लस का तो नहीं आ रहा यहाँ पर, माइनस पाई बाई 3 इज करेक्ट, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया पाई बाई 3 और माइनस 2 पाई बाई 3, यस बिल्कुल राइट है, यस यस यस, ठीक है। तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो, ये जीरो नहीं आएगा, जीरो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्लियर, जीरो नहीं आएगा, यहाँ गलत हो गया, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, ठीक है। इफ 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल पाई देन x इक्वल टू, अच्छा इस तरह क्वेश्चन देखो, इसमें क्या अप्रोच लगानी है, जो फर्स्ट वाला सवाल किया था या फर्स्ट या सेकंड, उसमें मैंने कुछ बेसिक्स फॉर्मूला कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x दैट इज पाई बाई 2, सिमिलर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x पाई बाई 2। बच्चों यहाँ पर 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इस फॉर्म को आप पाई बाई 2 नहीं लिखोगे बिकॉज यहाँ 3 आ रहा है, यदि 3 नहीं होता तो पाई बाई 2 लिख देते उस चीज में, लेकिन 3 tan इनवर्स और x का वैल्यू निकालना है, तो कॉन्सेप्ट तो वही यूज करेंगे ना, बिकॉज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, सिंपल सी बात है, दैट इज पाई बाई 2। क्या हम ये यूज कर सकते हैं, यस, बिकॉज 3 tan इनवर्स x है, तो इसको ऐसे लिख लो यार, पाई,
3 टेन इनवर्स को मैंने क्या लिखा है, 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स और प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल पाई. What we have tan inverse x plus cot inverse x, that is pi by 2. This is the pi by 2 equal pi. Is it correct? है ना. अब pi by 2 का ट्रांसपोज पाई की तरफ भेज दीजिए, तो 2 tan inverse x इक्वल पाई माइनस पाई बाई 2. इज इट करेक्ट? पाई माइनस पाई बाई 2, तो पाई माइनस पाई बाई 2 कितना होगा भाई? पाई बाई 2. हमें टेन इनवर्स एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये 2 दिक्कत कर रहा है, 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो व्हाट वी हैव, आई विल गेट पाई बाई 4, है ना. टेन इनवर्स एक्स दैट इज पाई बाई 4. यस राइट. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन टेन इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 4? तो व्हाट वी हैव वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो एक्स का वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, 10 पाई बाई 4. तो आई गेट हियर एक्स इक्वल 1, एक्स इक्वल 1. ठीक है, प्लस का 1 ना कि -1, बिकॉज यहाँ पर माइनस तो नहीं आ रहा ना. तो x इक्वल 1 होगा, तो दैट विल बी इट, द x इक्वल 1 इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशंस. ओके, तो फर्स्ट यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट. क्लियर है बच्चों? तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में और भी चेंज, क्योंकि बेहतरीन के लिए हमारे पास इस तरह के 3 फॉर्मूले होते हैं. साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स, ठीक है, वो भी पाई बाई 2 होगा. टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स, वो भी पाई बाई 2 है. सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स, वो भी पाई बाई 2 है. तो वहां से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं. आपको सिंपल क्या करना है, कोई भी यहाँ कोई भी नंबर है उसको ब्रेक कर लो, सिंगल टेन इनवर्स में बदल लिया है, यहाँ पर अलग कर लिया एक को, और साथ का इनका पेयरिंग कर लिया है, वो पाई बाई 2 के इक्वल हो गया. ये कॉन्सेप्ट लगाना और कुछ नहीं. ठीक है, आंसर आ जाएगा. ठीक है, दूसरी चीज ये भी हो सकता है, आपको कोई भी एक वैल्यू पुट करके यहाँ से चेक भी कर सकते हो. 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन को 1 बाई 1 पुट करके LHS इक्वल RHS आता है, तो वो आंसर करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा. वो अप्रोच भी आप लगा दोगे टाइम बचाने के लिए. ठीक है, अदरवाइज हमें मेथड्स भी पता होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं बच्चों. ओके, यस, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखो, इफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल 4 पाई बाई 5 है. अच्छा भाई, इसका वैल्यू पता है, तो व्हाट वी हैव, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स, अच्छा ये माइनस यहाँ आएगा, कोट इनवर्स वाई इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा, यही तो निकालना है. तो आपको क्या करना है यार, देखो कंसेप्ट तो वही है ना अभी जो बताया, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स, वी नो दैट tan inverse x plus tan inverse y, that is pi by sorry यहाँ पर pi by 2, ये सवाल नहीं, अपन को तो फॉर्मूला से मतलब है, ये pi by 2. अच्छा, मैंने सेम लिया है बिकॉज यहाँ tan इनवर्स x आ रहा है ना, तो यहाँ से tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x pi by 2 वाला, और tan इनवर्स x का वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो, pi by 2 माइनस cot इनवर्स x लिख सकते हैं भाई उसके अकॉर्डिंग. तो इसको मैं क्या लिखूंगा, pi by 2 माइनस cot इनवर्स x. इज इट क्लियर? सिमिलर भाई टेन इनवर्स y को क्या लिखोगे आप, प्लस पाई बाई 2 माइनस कोट इनवर्स y, ऐसे लिख सकते हैं. और इक्वल 4 पाई बाई, ये किसके इक्वल चल रहा है, 4 पाई बाई 5 की. ओके, अच्छा बच्चों, पाई बाई 2 और पाई बाई 2 दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ, दैट इज पाई. ठीक है, और माइनस कोट इनवर्स x और माइनस कोट इनवर्स y इक्वल 4 पाई बाई 5, ऐसे. अब 4 पाई बाई 5 है और इसके इक्वल में हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y की. तो ये वैल्यूज क्या है, नेगेटिव्स हैं. इस नेगेटिव को ट्रांसपोज कर दो किधर, RHS में, और 4 पाई बाई 5 को आप पाई की तरफ लेकर आ जाइए, तो पाई माइनस 4 पाई बाई 5 दैट इज इक्वल कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स. आ गया ना आंसर, मिल गया ना हमें, कोट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स y, दैट इज ये पाई माइनस 4 पाई बाई 5. तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 पाई माइनस 5, तो कितना हो बच्चों, 5 पाई बाई 5. ठीक है, क्योंकि यहाँ से 5 तो यहाँ से पाई बाई 5 मिल गया है, दैट इज इक्वल कोट इनवर्स x कोट इनवर्स y. अगेन आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट.
फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर है बात, समझ में है ना? तो इस तरह के कुछ बेसिक्स देखो, घूम फिर कर वही बेसिक्स फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के सवाल तो नहीं पूछे जाने वाले इस चैप्टर से। क्लियर है? तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्या पूछा जा रहा है? द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स 2। अच्छा, बहुत ही सिंपल सवाल है यार। साइन इनवर्स और साइन 2π/3 ये लिखा है ना बच्चों, आपको इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालना है। प्रिंसिपल अभी जस्ट मैंने बताया, सारे टिग्नोमेट्री इनवर्स टिग्नोमेट्री फंक्शन के सारे प्रिंसिपल और उसके डोमेन भी मैंने लिखे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये कौन सा वाला चल रहा है बच्चों? साइन इनवर्स एक्स वाला चल रहा है। साइन इनवर्स एक्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो क्या होता है? क्लोज ब्रैकेट में -π/2 से +π/2। इज इट क्लियर? -π/2 से +π। तो आपको देखो, ये ऐसा नहीं करना है कि साइन इनवर्स साइन से हट आ जाए। क्या हट सकता है? पहले आप चेक करोगे क्या जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है, जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है, क्या वो इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है या नहीं, वो आपको देखना होगा। इसके अंदर है या नहीं, -π/2 से +π/2। क्लियर है? तो आपको कैसे पता करना? -90 से +90 चल रहा है, आपको ये चेक करना है कि ये कितना है, ये कौन सा एंगल है, कितना डिग्री का है। 2π/3 है, 2π/3 है तो कितना हुआ भाई? ये 120 120 है। 120 के इसके बीच में आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा। तो हमें इसके बीच में लेकर आना है। तो आप क्या लिखोगे यार? साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई माइनस π/3। इज इट क्लियर? 2π/3 को पाई माइनस 2π/3, बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, आपको पता है ना सेकंड क्वाड्रेंट, ये देख, तो यही तो आएगा ना बेटा, ये एंगल तो यही तो मिलने वाला है मेरे को 2π/3। और इसको किस में से माइनस करेंगे? पाई में से, राइट है? ये पाई होता है, ठीक है, ये यहाँ से π/2 होगा, ये 3π/2 और ये 0 या 2π। तो बेटा यहाँ पाई में से इसे माइनस करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच जाएगा। और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये भी जरूर ध्यान देना है। आप जिस क्वाड्रेंट पे ले जा रहे हो तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिकॉज साइन ऑलरेडी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो इजीली आई कैन राइट दिस फॉर्म, पाई माइनस π/3। इज इट क्लियर? ठीक है, अब पाई माइनस π/3 है, बिकॉज आपको ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान होना चाहिए कि साइन, यहाँ पाई है, मान लो पाई माइनस कुछ थीटा है, तो पाई होता है बच्चों, तो ये साइन चेंज नहीं होगा, साइन का साइन लिखोगे और जो एंगल यहाँ लिखा लिख दो। और आगे पॉजिटिव नेगेटिव आएगा वो डिपेंड करेगा कौन से क्वाड्रेंट पे। सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन तो ऑलरेडी पॉजिटिव, तो साइन थीटा निकल कर आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा रिजल्ट? साइन इनवर्स ब्रैकेट साइन, ये तो एंगल आ जाएगा ना, ये एंगल लिख दो π/3। साइन से साइन, तो व्हाट वी हैव π/3, बिकॉज π/3 बिलोंग्स टू दियर प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा नहीं आ रहा भाई? आ रहा है। क्लियर? तो मैंने पूरी डिटेल में समझाया है, आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना वहां पर, ठीक है ना? क्योंकि आप बेसिक से सीख रहे हो, किसी को पता नहीं है तो पूरा मेथड भी आना चाहिए, लेकिन अपन रफली सॉर्ट करेंगे फटाफट, क्योंकि टाइम भी बचाना है और क्वेश्चन को भी सही करना है। क्लियर? तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, किस तरह से अपन को लाना है क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट, और कब ये हटेंगे कब नहीं हटेंगे वो डिपेंड करता है इनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, कि वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आती है या नहीं। ठीक है, बात समझ में है ना? तो इस चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन हम बी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, π/3। बिल्कुल क्लियर है बच्चों? यस, ओके। तो ये इस चैप्टर से आपको बेसिक सारे फॉर्मूले अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए क्लियरली, फटाक से आपके दिमाग में बनना चाहिए, ये लगने वाला है। और एनसीईआरटी के जो बेसिक्स एमसीक्यू क्वेश्चंस और साथ के साथ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस 2-2 लाइन वाले वो जरूर कर लेना, ठीक है? तो एक इजीली चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।